हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपके सामने जीएस का एक डेली सेशन लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम में हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें या प्रिपरेशन टाइम में हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी बात बताऊंगा जो कि स्टूडेंट का हमेशा एक पूछना रहता है कि एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं या किसको फॉलो करें। तो देखना, मैं एक आपको सिर्फ एक लाइन कहूँगा, स्ट्रेटजी हमारी खुद की होती है हमेशा, है ना। अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो आप हमेशा उससे पीछे ही रहोगे, ठीक है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमेशा उसके पीछे ही रहोगे। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा खुद की स्ट्रेटजी बनाएं, है ना। किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हमें खुद की स्ट्रेटजी बनाना है ना। जिस दिन आप स्ट्रेटजी बनाना सीख जाएंगे खुद की, तो आप डेफिनेटली अपने आप से ही एग्जाम में या फिर कोई भी फील्ड हो, आप अपने आप से ही प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने में सफल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस फेमिना मिस इंडिया 2018। हमारे 2018 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है। हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुनैना कामत एंड श्रेया राव कामारूपा एंड अनुकृति वास एंड मीनाक्षी चौधरी। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा जो ये खिताब जीता है वो किसने जीता है। चलिए आप अपने आप से ट्राई करिए और आपको आंसर बताना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अनुकृति वास। अनुकृति वास इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा है कि हमारी कौन सी इक्वेशन इसमें बैलेंस्ड है। आपको चार इक्वेशन दे रखी हैं और आपको बताना है कि इसमें हमारी कौन सी इक्वेशन एकदम बैलेंस है। चलिए बताइए, आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी कौन सी सही है एकदम इक्वेशन। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूं। इसमें जो हमारी बिल्कुल सही इक्वेशन है वो है ऑप्शन ए, 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। चलिए अब चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पर। तो देखिए, जब यहाँ पर या तो 2mg प्लस O2 होता तो इसको हम 2mgO लिख सकते थे, ठीक है, इसलिए हमारी सेकंड इक्वेशन गलत हुई। और थर्ड इक्वेशन में दे रखा है Na प्लस H2O और आंसर दे रखा है NaOH प्लस H2, जिसमें हमारा एक हाइड्रोजन ज़्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन हमें दे रखी है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O और इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है जो कि इक्वेशन में नहीं दे रखा है आगे। तो इसके देखते हुए हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको सिर्फ एक बार फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ना है और सही से आंसर करना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या पूछा है, विच इंडियन स्टेट टॉप द 2017 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इन गवर्नेंस। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इन गवर्नेंस 2018 में किस स्टेट ने टॉप किया था, आपको बताना है। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है हमारा केरला। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ टू बल्ब वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, विच बल्ब हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस। हमारे दो बल्ब दे रखे हैं हमें और इसमें से हमारा एक बल्ब थोड़ा ब्राइटली ग्लो करता है और एक बल्ब बहुत स्लो जल रहा है, ठीक है। विच बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस, इन दोनों बल्ब में से किस बल्ब पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बताइए।
तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द डिम बल्ब। जो हमारा बल्ब थोड़ा स्लो जल रहा है या फिर जो डिम है बल्ब, जिसकी कम रोशनी है, वो उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हमारा करंट वहाँ पर कम फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो उस फिनोमेना को याद रखते हुए जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है द डिम बल्ब, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाँ, विच चाइनीज स्कॉलर स्टेड इन विजयवाड़ा टू स्टडी द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को रीड आउट करने के लिए या फिर उसे स्टडी करने के लिए हमारा कौन सा चाइनीज स्कॉलर है जो विजयवाड़ा में स्टे किया था? बताइए। देखिए आपको पता होगा कि चाइनीज में हमारे चाहे स्कॉलर या फिर ऑथर्स हो, जो भी हो, उनके नाम थोड़े से अजीब होते हैं प्रोनाउंस करने में। ठीक है, उनके नाम पता नहीं किस तरीके से रखे होते हैं कि नाम लेने में ही थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डोंग जोसू, ऑप्शन बी इज जुआन जेंग, फिर दे रखा है सुई वीपिंग, एंड ऑप्शन डी इज डोंग फेंग सो। इनमें से आपको बताना है कि हमारे कौन से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को रीड आउट करने या स्टडी करने वाले स्कॉलर थे। बताइए। चलिए मैं बताता हूं, इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है जुआन जेंग, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें हमसे पूछा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 80 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60। ठीक है, देन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें आपसे मोमेंटम पूछा है, आपको मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। देखिए आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, M से मास एंड V से वेलोसिटी। हमें मास दे रखा है कितना 80 और वेलोसिटी दे रखी है 60। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4800 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दे रखा है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था और ये भी बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑन। ये तो देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा है कि हमारा डिमोनेटाइजेशन किस डेट को स्टार्ट हुआ था। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 8 नवंबर 2016, 15 अक्टूबर 2017, 31 दिसंबर 2016 एंड 8 सितंबर 2017। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा डिमोनेटाइजेशन किस डेट को हुआ था। बताइए। आई होप 95% स्टूडेंट से ज़्यादा इसका सही आंसर देंगे। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है 8 नवंबर 2016, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या दे रखा है 8 नवंबर 2016, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन रिवर हुगली। जो हमारी रिवर हुगली है रिवर हुगली के पास में हमारे इंडिया का कौन सा स्टेट है या फिर इंडिया की कौन सी सिटी है, आपको बताना है। कोलकाता, चेन्नई, गंगटोक या फिर कटक। आपको इनमें से बताना है ऑन द रिवर हुगली हमारी कौन सी सिटी इसकी जस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली है। बताइए। ये तो देखिए हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पहले आ भी चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनमें बताऊंगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है कोलकाता, कोलकाता हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, ऑप्शन ए कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन एयरलाइन टू बिगिन इट्स ऑपरेशन फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर। हमारी कौन सी फर्स्ट फॉरेन एयरलाइंस थी जिसने हमारी फ्लाइट श्रीनगर से जम्मू कश्मीर फ्लाई की थी। बताइए इनमें से हमारा कौन सी एयरलाइंस थी। एयर एशिया,
एथिड एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारी कौन सी एयरलाइन है जिसने फर्स्ट फर्स्ट एयरलाइंस थी जो कि श्रीनगर से जम्मू कश्मीर किया था। बताइए। इसमें एयर एशिया जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स इट्स टेम्परेचर, जब हमारा कोई भी सॉलिड मेल्ट करता है तो उसमें क्या होता है? इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, उसका टेम्परेचर कम होता है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, या फिर ये हमारे सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा। और ऑप्शन डी दे रखा है डज नॉट चेंज, हमारा मेल्टिंग के टाइम पर टेम्परेचर डज नॉट चेंज। बताना है इन चारों में ऑप्शन में से। ये हमारा केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और जिनको पता है वो लोग स्टूडेंट आंसर कर चुके होंगे। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, आप सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने साथ कॉपी रखिए और अपने आप से ट्राई भी करिए क्वेश्चंस, है ना। चलिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है डज नॉट चेंज, मतलब जब हमारा कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश ऑन मिक्सिंग विथ वाटर चेंजेस टू जिप्सम, हम वाटर में क्या चीज मिलाते हैं जिससे वो जिप्सम बन जाता है? ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इन चारों में से आपको बताना है कि हम वाटर में क्या मिलाते हैं सो दैट हमें जिप्सम मिलके बनता है। वाटर में मिलाने से जिप्सम बनता है, बताइए। इसका जो ऑप्शन डी दे रखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं आगे। हु डिफीटेड स्पेन एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता ऑन अक्टूबर 28, 2017 टू विन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 जीतने के लिए हु डिफीटेड स्पेन, किसने स्पेन को हराया था? इंग्लैंड, चाइना, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना। इनमें से आपको बताना है कि किस कंट्री ने स्पेन को हराया था टू विन द फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 इन द ईयर 2017। बताइए। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आपने देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से जज किया होगा या फिर ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो स्टूडेंट्स, कि हमारे हर एग्जाम में चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, 7 to 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते ही है ना। तो आपको इस सेशन को छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में, क्योंकि यही मेन रोल प्ले करता है। आप जीएस में मार्क्स स्कोर कर लेंगे, मैथ रीजनिंग में कर लेंगे, अगर आप करंट अफेयर्स छोड़कर जाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं मेरिट में काफ़ी पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करके जाना है। देखिए, जिसने स्पेन को हराया था वो कंट्री हमारी इंग्लैंड थी। ऑप्शन ए में दे रखा है मैं इंग्लैंड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं आगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज। हमारे कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और किस टाइप की बनेगी? रियल एंड एनलार्ज, रियल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, या फिर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इनमें से आपको बताना है कि हमारी इमेज है जो किस टाइप की बनेगी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। बताइए। इसका जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, हमारी जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की बनेगी, और वर्चुअल मीन्स अपोजिट बिहाइंड द मिरर। ओके,
आप उसे अपोजिट टू द मिरर भी कह सकते हैं या फिर बिहाइंड द मिरर भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। द पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र वॉज डन ऑन। जो हमारी फिल्म थी फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र वॉज डन ऑन, आपको 4 ईयर दे रखा है विथ डेट। 3 मई 1913 या फिर 20 मार्च 1918, 16 जुलाई 1818 या फिर 12 अप्रैल 1920। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारी फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी वो कब हुई थी स्क्रीनिंग, बताइए। ये हमारी इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म थी, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 मई 1913, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसे देखते साथ ही आंसर कर चुके होंगे। भोपाल गैस ट्रेजिडी, सॉरी इसमें ट्रेजिडी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस इन द ईयर। जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी तो उसमें ये हमारी किस ईयर में हुई थी, 1983, 1994, 1984 या फिर 1974। आपको बताना है कि किस ईयर में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी ट्रेजिडी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप अपने आप से करेक्शन कर लेना। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1984। जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी वो 1984 में हुई थी, ठीक है। उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और ये बहुत ही कह सकते हैं कि अभी तक के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स इस नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन। आपको 4 डेट दे रखी है और इसमें हमसे पूछा है कि इंडिया अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन सेलिब्रेट करता है। आपको 4 डेट दे रखी है, 29 अगस्त, 9 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 22 अप्रैल। इनमें से आपको बताना है कि इंडिया किस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करता है। जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते होंगे उन्होंने आंसर कर ही दिया होगा और इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, 29 अगस्त, ओके। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। इन मैनलीफ पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर। हमारे मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, यूनिट्स, क्लासेस, ग्रुप या फिर पीरियड। इनमें से आपको बताना है कि हमारे मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं या फिर आप ऐसे याद रखते हैं, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं जो कि हमारे वर्टिकल होते हैं, ग्रुप्स हमारे वर्टिकल होते हैं। तो इन्होंने आपसे यही पूछा है जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन सी दे रखा है ग्रुप, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हमें 4 मेटल्स के नाम दे रखे हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नाम है निकिल, एल्यूमिनियम, सिल्वर या नाइक्रोम। इनमें से आपको बताना है विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बताइए। जिनको पता होगा वो देख ही रहेंगे कि ऑप्शन सी में दे रखा है सिल्वर। सिल्वर एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था। आगे हमसे पूछा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस्ड एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट। जो हमारा एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से कुछ एडवांस एंड सनराइज इज एडवांस, मतलब सनराइज थोड़ा पहले होता है और सनसेट इज डिलेड, सनसेट कुछ देर बाद होता है। ड्यू टू ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होता है, तो ड्यू टू फिनोमिना इसमें नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है
कितना लेट हो सकता है या कितना लेट होता है, ठीक है, बताना है आपको। देखिए, सनसेट होने से पहले में लगता है कि हाँ शायद सनसेट हो चुका है, तो हमें कितने टाइम पहले लगने लगता है कि हाँ सनराइज हो चुका है, या हमें कितने टाइम बाद लगता है कि हाँ सनसेट हो चुका है, बताइए। ये हमारे लिए नया क्वेश्चन था, और जिन स्टूडेंट्स को पता होगा वो आंसर करिए, और जिनको नहीं पता है वो अपने कॉपी में एक सेपरेटली नोट डाउन करके चलिए। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस सेम एग्जाम में या फिर कुछ शिफ्टों बाद ये रिपीट भी होते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है 2 मिनट्स, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ द सेंट्रल्स नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हमारे किस स्टेट ने फर्स्ट ऑप्ट आउट किया है? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, केरला या फिर गोवा। इनमें से आपको बताना है किस स्टेट ने फर्स्ट इस स्कीम को अडॉप्ट किया था, बताइए। ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप देख चुके होंगे कि हमारे एग्जाम्स में स्कीम्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको स्कीम्स से रिलेटेड या फिर डेट्स से रिलेटेड या स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड या स्टैटिक जीके, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पहले से तैयार करके रखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए दे रखा है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं तक है, और आज हमने बहुत ही बेहतरीन 20 क्वेश्चंस कवर किए इस सेशन में। और ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर और अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।